Consider four boxes where each boxes contains three red balls and two blue balls. चार डब्बे हैं आपके पास, चार बॉक्सेस हैं और हर एक में आपका तीन रेड है और दो ब्लू बॉल्स है। ये सारे ही डब्बे में एग्जैक्टली सेम चीज है। सारे 20 के 20 बॉल्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, तो आप कितने तरीके से 10 बॉल निकाल सकते हैं इन चार डब्बों में से, सच दैट कि कम से कम एक रेड और कम से कम एक ब्लू बॉल हर एक बक्से में से आपको निकालना ही निकालना है। तो आपको हर एक बक्से से अगर एक ब्लू और एक रेड निकालना ही निकालना है, तो दो तो मिनिमम हर डब्बे से आएंगे ही आएंगे। तो टू 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 8 हो गए, लेकिन टोटल आपको कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो एक्स्ट्रा दो और बॉल आपको निकालने हैं। वो दो एक्स्ट्रा बॉल या तो सेम बक्से से आ जाए, दोनों की एक्स्ट्रा बॉल, या फिर वो दो एक्स्ट्रा बॉल दो अलग अलग बक्से से आए। ये दो केसेस बन जाएंगे आपके। इसमें आप क्या कर सकते हैं? पहला केस, जब आप दो एक्स्ट्रा बॉल सेम बक्से से ले रहे हैं, तो इसका मतलब उस बक्से से आप चार बॉल ले रहे होंगे। तो कौन सा ऐसा बक्सा होगा, कौन सा ऐसा बॉक्स होगा जिससे आप चार बॉल निकाल रहे होंगे? उसके लिए आप एक को सेलेक्ट करिए 4C1 तरीके से। मान लीजिए ये वाला है फॉर अ टाइम बेइंग। तो यहां से आप चार बॉल निकाल रहे हैं। अब वो चार बॉल कैसे आप निकाल सकते हैं, गिवन दैट कि एक ब्लू और एक रेड तो मिनिमम हर बॉक्स से आपको निकालना ही निकालना है? तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? एक केस ये हो गया कि आपने दो ब्लू ले लिया और दो रेड ले लिया। या फिर दूसरा केस ये बन सकता है कि आपका एक ब्लू और तीन रेड हो गया। इसके अलावा कोई केस तो बन नहीं पाएगा। और बाकी के तीन बॉक्सेस से जिससे आप दो दो बॉल निकाल रहे हैं, उसका तो एक ही चॉइस है कि आप एक ब्लू निकालें और एक रेड निकालें। तो एक रेड निकालने का 3C1 और एक ब्लू निकालने का 2C1 होल रेस टू थ्री, क्योंकि ऐसे तीन बक्से हैं जिससे आपको दो बॉल्स निकालने हैं। दैट इज फर्स्ट केस। प्लस दूसरा वाला जिसमें आप दो बक्से से दो बॉल निकाल रहे हैं और बाकी के दो से तीन निकाल रहे हैं। तो सेलेक्ट टू बॉक्सेस जहां से आपको तीन तीन बॉल्स निकालने हैं और बाकी के दो से अपने आप दो बॉल्स निकाल लेंगे। तो जहां से आप दो बॉल निकाल रहे होंगे, तब तो फिर से यही वाला केस आप लिखेंगे कि एक ब्लू और एक रेड तो मैंने हमें चाहिए ही चाहिए। तो 3C1 और 2C1, एक ब्लू और एक रेड ही निकाल पाएंगे आप। इस बार इसके दो ऐसे बक्से हैं तो स्क्वायर किया आपने। लास्ट टाइम ऐसे तीन बक्से थे जिससे आपने एक ब्लू एक रेड निकाला था, तो क्यूब किया था आपने। अभी बाकी के दो से आप क्या करेंगे? थ्री निकालेंगे, तो फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे। थ्री आप कैसे निकाल सकते हैं? अगेन, या तो आप दो ब्लू एक रेड लेंगे, या फिर आप एक ब्लू और दो रेड लेंगे। क्योंकि कम से कम एक ब्लू और एक रेड तो लेना ही लेना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जीरो ब्लू और तीन रेड लें। वो केसेस पॉसिबल नहीं है। अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4C1 आपका 4 हो गया। टू ब्लू टू रेड आउट ऑफ थ्री रेड एंड टू ब्लू। तो इसमें बस आप NCR लगा दीजिए। टू ब्लू आउट ऑफ टू ब्लू, तो ये 2C2 हो गया। एंड टू रेड आउट ऑफ थ्री रेड इज 3C2। और है तो आप ऐड करेंगे। फिर वन ब्लू तो 2C1, थ्री रेड आउट ऑफ थ्री रेड तो 3C3, इंटू 3C1 और 2C1, तो ये 3 × 2 6 है, 6 का क्यूब हो गया। फिर आप दूसरे केसेस के वैल्यू को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका 4C2 विच इज 6, और ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया। एंड टू ब्लू एंड वन रेड, तो 2C2 × 3C1 प्लस वन ब्लू तो 2C1 एंड टू रेड तो 3C2 का होल स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर। ये 4 है, ये आपका 2 × 3 6 प्लस टू आपका 8 हो गया। तो दिस विल बी 4 × 8 × 6 का क्यूब हो गया आपके पास। आई थिंक दिस इज 3 एंड दिस इज 2। 3 + 2 5 है, माई मिस्टेक। तो 4 × 5 × 6 क्यूब हो गया। देन प्लस 6 × 6 स्क्वायर, अगेन 6 क्यूब हो गया आपका। और यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 + 6 9 का स्क्वायर। तो आई थिंक 6 क्यूब आप दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, विच इज 216। यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से 9 स्क्वायर 81 आ गया। तो 101 × 216 ये आपका हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600, और 216 ऐड करेंगे तो 21,816। ये आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। यस, यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। आंसर तो आपका आ गया, लेकिन एक जो कॉमन मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स सोच लेते हैं उस डायरेक्शन में, जो कि गलत है। तो व्हाट कैन बी अ पॉसिबल कॉमन मिस्टेक इन दिस? कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं
कि आपको एक ब्लू और एक रेड तो लेने ही लेने हैं हर एक बक्से से, मिनिमम। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि तीन रेड में से एक रेड ले लेते हैं और टू ब्लू में से एक ब्लू ले लेते हैं सारे बक्से से, रेस टू फोर कर दिया। इससे क्या हो गया कि हर एक बक्से से ये इंश्योर हो गया कि एक ब्लू एक रेड आपने मिनिमम ले ही लिया है। तो आपको दो एक्स्ट्रा बॉल चाहिए, तो ऐसा क्यों ना सोच लें कि बाकी के 12 से आप दो एक्स्ट्रा बॉल निकाल लें। तो इससे आपका फेवरेबल आंसर आना चाहिए। बट इसमें मिस्टेक क्या है ना, कि आप ध्यान से समझिएगा। जब आपने बोला कि आप एक ब्लू और एक रेड ले रहे हैं हर एक बक्से से, तो मान लीजिए कि पहले बक्से में जो ब्लू बॉल्स हैं उनका नाम है B1 B2 B3, और रेड बॉल्स हैं R1 और R2। और आप क्या कर रहे हैं, इससे एक ब्लू और एक रेड ले ले रहे हैं। तो फॉर टाइम बिंग ही ये B1 R1 है, और बाकी के बक्से से आप जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। सिर्फ हम बॉक्स वन की बात कर रहे हैं अभी। और जब आप इससे ले रहे हैं, सिमिलरली आप सेकंड थर्ड फोर्थ से कुछ लेके निकाल के आ रहे हैं, और आप दो जो एक्स्ट्रा बॉल ले रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप दो एक्स्ट्रा बॉल फर्स्ट बॉक्स से ही ले रहे हैं, जस्ट ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो वो दो एक्स्ट्रा बॉल, ऐसा एक केस बन सकता है कि B2 R2 हो गया, है ना। तो इसमें फर्स्ट बॉक्स से कैसे बॉल निकल रहे हैं, B1 R1 B2 R2। यहाँ पे जो निकल रहा है वो तो निकल ही रहा है आपका। फिर दूसरा केस आप ऐसे एज्यूम करिए कि आपने जो पहले दो बॉल निकाले थे फर्स्ट बॉक्स से, वो आपने ले लिए B2 और R2। तो ये आपके लिए दूसरा केस है, ये आपका डिफरेंट केस है, ऐसा आप एज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप जो लिखे हैं 3C1 × 2C1 की पावर 4, इसमें आपने एक दूसरा बॉल लिया है B2 R2, विच इज नॉट B1 R1, जब आप इनिशियली एक ब्लू एक रेड सारे बॉक्स से निकाल रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा की दो बातें करिए। इसमें मान लीजिए अगर आपने B1 R1 एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये आपके हिसाब से तो डिफरेंट केस होना चाहिए था जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये सेम केस है, B1 R1 B2 R2, कीपिंग अदर बॉक्सेस सेलेक्शंस एज इट इज। इसमें एग्जैक्टली सेम सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये आपका रिपीट हो जाएगा ना, दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड, कि आपके कुछ केसेस रिपीट हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो जिस मेथड से हमने आंसर निकाला है, ए आंसर आपका आ रहा है, दैट इज आंसर की।